हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. Amen. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय 21 से 24 वचन हम पढ़ेंगे और परमेश्वर को प्रेम करने की जो श्रृंखला है उसको आज भी हम जारी रखेंगे। कोई पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय 21 से 24 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना 14 21 से 24 जल्दी से पढ़िए जिसके पास भी बाइबल है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। सो यहाँ यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग माइक लेकर गाना गाते हैं, जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं आई लव यू जीसस, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या वो सच में यीशु से प्यार करते हैं? नहीं। बाइबल कहती है जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन आज्ञाओं को मानते हैं वही मुझसे प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पे प्रकट करूंगा। हालेलुया, क्या बात है। कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? कितने लोग यीशु से मिलना चाहते हैं? कितने लोग यीशु को जो है चाहते हैं कि यीशु आपको स्पर्श करे, आपको छू ले? यस। देखो प्रभु क्या कहता है, मैं किसके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा? मैं संसार के लोगों पर अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा। मैं किस पे प्रकट करूंगा? वो जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और सिर्फ मैं प्रेम करूंगा क्या? नहीं, वो कहता है मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम, सभी लोग बोलो हम, यानी यहां हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। बाइबल कहती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उस पर क्या होंगे? प्रकट होंगे। क्या होंगे? प्रकट होंगे। यीशु कहता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो यहां पर हम पहले भाग को देखते हैं। पहला भाग है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। सो यीशु के लिए हमारा जो प्रेम है वो दिखाई देता है उसकी आज्ञा मानने से। मुझे बताइए उसकी आज्ञा किसके पास है? क्या उसकी आज्ञा अविश्वासी लोगों के पास है या उसकी आज्ञा विश्वासी लोगों के पास है? जल्दी बताइए किसके लोगों के पास है? कितने विश्वासी लोगों से आज की शाम में बात कर रहा हूं? क्या आप सब विश्वास करने वाले लोग हैं? हालेलुया। तो आज्ञाएं किसके पास हैं? आपके पास। और जो मनुष्य यीशु से प्रेम करता है, उसके आज्ञाओं को मानता है, बाइबल कहता है वही यीशु से प्रेम करता है। सिर्फ उसकी आज्ञाओं को जानना सबूत नहीं है कि हम सच में उसे प्यार करते हैं। हमें उन आज्ञाओं को मानना भी चाहिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन से दिखाई देना चाहिए कि हाँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। यीशु से प्रेम करने का मतलब है सिर्फ यीशु के लिए प्रेम के शब्दों को बोलना नहीं। यीशु ने सच्चे प्रेम को आज्ञा मानने से जोड़ा है। इस अध्याय में हम 10 वचन के अंतर में यीशु ने 4 बार कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम मरकुस 10 अध्याय 17 से 22 में देखते हैं। आइए हम निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 22। जल्दी से पढ़िए। इस अध्याय में प्रभु यीशु एक धनी व्यक्ति से मिलता है। यह धनी व्यक्ति निश्चित रूप से अनंत काल का जीवन पाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या करने से मेरा उद्धार हो सकता है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। सो ये धनी व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो यीशु से कहता है कि प्रभु यीशु, ऐसा क्या करने से मुझे अनंत जीवन मिल सकता है? वचन 17 में यीशु ने कहा, क्या कहा? जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सो ये धनी व्यक्ति, ये धनी नौजवान यीशु के पास दौड़ कर आया और घुटने टेक कर उसने यीशु से पूछा, हे स्वामी, अनंत जीवन, सभी लोग बोलो अनंत जीवन, अनंत जीवन, ऐसा जीवन जिसका कभी अंत नहीं है।
जो हमेशा का जीवन है। सुने यहां पर, ये हमेशा का जो जीवन है इसको हम उद्धार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनो, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन वो मरने वाला है। कोई मौत से भाग सकता है क्या? नहीं। एक दिन आपका अपॉइंटमेंट मृत्यु के साथ अटल है। अब सुनिए, एक ना एक दिन आपको ये दुनिया छोड़कर जानी है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? अगर आपने यीशु को जीवित रहते हुए अपना उद्धारकर्ता बना लिया है, चाहे फिर आपके जीवन में आंधी आए, तूफान आए, चाहे आपके जीवन में हालात परिस्थिति कैसे भी हो, आप यीशु के साथ चलना नहीं छोड़ते हैं और आखिरी दम तक आप यीशु के साथ चलते हो, तो बाइबल कहती है आप कहां होंगे मालूम है? आप यीशु की बाहों में होंगे। आप स्वर्ग में यीशु के साथ रहोगे। जाना कैंसर है, गरीबी है, कोई बीमारी नहीं है, वहां पर आप बूढ़े नहीं होंगे। हालेलुया। वहां पर यीशु आपकी आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहां पर फिर कभी कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। ये अनंत जीवन परमेश्वर देना चाहता है और ये व्यक्ति पाना चाहता है कि मैं कैसे अनंत जीवन को पाऊं। यीशु कहता है तो आज्ञाओं को जानता है। अब आज्ञा किसके पास है? जो परमेश्वर से। अब सुनो, यहां पर यीशु ने कहा तो आज्ञाओं को जानता है, अर्थात व्यवस्था की बात है। परंतु उस धनवान का दावा था कि उसने बचपन से इन सारी आज्ञाओं को माना था। और एक आज्ञा थी, एक भी आज्ञा ऐसी नहीं थी जिसको उसने कभी नहीं तोड़ा। वचन 21 में यीशु ने उससे प्रेम किया। देखिए बाइबल क्या कहती है, उसी अध्याय 10 अध्याय की वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे क्या किया? प्रेम किया। देखो, यीशु ने उससे नफरत नहीं किया, उससे प्रेम किया। वो चाहता था कि सच में ये व्यक्ति बचाया जाए और इसलिए यीशु ने आगे क्या कहा? और उसने उससे कहा, तुझसे एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की कमी है, सिर्फ एक बात। चलो ठीक है, तुम चर्च आते हो, दशमांश देते हो, तुम आराधना स्तुति के गीत गाते हो, उपवास भी रख लेते हो, तुम प्रार्थना के लिए दूर दूर जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज की कमी, एक चीज की कमी है। क्या है वो एक चीज? उसने कहा तू अपना सब कुछ बेच डाल, कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ। सुनो, यीशु ने उसकी नब्ज पकड़ ली। जब इस आदमी ने खुद को धर्मी ठहराते हुए कहा कि ये सारी आज्ञाएं, झूठ नहीं बोलना, माँ बाप का आदर करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, ये सारी आज्ञाएं मैं बचपन से मानता हूं। यानी वो खुद को बता रहा था कि मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूं। लेकिन एक चीज यीशु ने पकड़ लिया और वो क्या था? वो बहुत धनवान था। यीशु ने एक परीक्षा उसकी की कि तू ये अपना सारा माल, अपना सारा पैसा गरीबों में बांट दे। देखो, यीशु ने वहां उसकी नब्ज पकड़ी जहां उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। जब उसने सुना यीशु क्या कह रहा है, तो वो यीशु की इस मांग को पूरा नहीं कर पाया। पढ़ो वचन को, वचन 22। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। यीशु ने कहा एक चीज की कमी तुझ में है, जो कुछ तेरा है वो बेचकर कंगालों को दे। देखो, अब यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यीशु उसको परख रहा था। क्या कर रहा था? क्या परमेश्वर किसी को परखता है? हेलो, क्या परमेश्वर किसी को परखता है? हाँ, यस, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन वो लोगों को परखता है। और इसलिए बाइबल कहते हैं अंतिम दिन में तुम भी परख की आत्मा रखो, परखो, हर बात को सच मत समझो, उसकी तह तक जाओ, तहकीकात करो, समझो, झूठ और सच के बीच के फर्क को समझो। सो यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को परखा और कहा एक बात की कमी है, काम कर, तेरा सारा धन बेचकर मेरे पीछे आ। बाइबल कहती है वो उदास हुआ। देखिए, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इस बात से उस नौजवान के चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। और वो दुख करता हुआ चला गया। देखो, आया था उद्धार की खोज में, आया था उद्धार की खोज में, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा जा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे आ, तो ये एक मांग था जिसको वो पूरा नहीं कर पाया। उसका मुंह लटक गया, वो उदास हो गया और उसने कहा प्रभु मुझसे ये नहीं होगा। सुनो, अभी इस धनवान व्यक्ति की जगह पर अपने आप को रखकर सोचो, वो एक चीज क्या है जो परमेश्वर आपको बोल रहा है सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे आ। क्या वो आपको आपके कुछ ऐसे दोस्तों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर से आगे अपने बिजनेस को रखा है? क्या आपने परमेश्वर से आगे अपनी नौकरी रखी है? क्या आपने परमेश्वर से आगे अपना पैसा रखा है? आज कई लोग दावा करते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
लेकिन वो परमेश्वर को समय नहीं देते। क्या वो सच बोल रहे हैं? सुनिए, यहां पर इस धनवान ने इस तरह अपने स्वार्थ और लोभ के कारण परमेश्वर की पहली आज्ञा तोड़ दी। और वो पहली आज्ञा क्या थी? परमेश्वर ने कहा था तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को क्या नहीं बनाना। 10 आज्ञा का पहला आज्ञा क्या है बताओ? क्या है पहला आज्ञा? कि मुझे छोड़ तुम दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब इस व्यक्ति का प्रेम, इसका दिल किस में अटका था? किस में अटका था? अब आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो आपका ईश्वर बन जाता है, वो आपका खुदा, आपका भगवान बन जाता है। कुछ लोग अपने बिजनेस से, कुछ लोग अपने पैसे से, कुछ लोग अपनी नौकरी से, कुछ लोग अपने पेशे से, अपने करियर से, अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई से, अपने दोस्तों से, यीशु से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। सोचो अगर इस धनवान की जगह यीशु ने आपसे कहा होता कि ये सब छोड़ और मेरे पीछे आ, तो क्या आप वो सब छोड़ने के लिए तैयार है जो आपको परमेश्वर से भी ज्यादा प्रिय है? उसके मुंह पर उदासी छा गई, वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो सच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था। प्रभु यीशु को यह बात मालूम थी, फिर भी वचन कहता है कि उसने उससे प्रेम किया। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। जरा सोचो आपके जीवन में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको पूरी तरह उसके पीछे चलने से रोक रही है? क्या वो आपकी बुरी आदत है? कोई छुपा हुआ पाप है? कोई अभिलाषा है जिनको आप पीछे छोड़कर यीशु के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो? देखिए, बाइबल में एक बात कही गई है कि जो लोग संसार से ज्यादा प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से दुश्मनी कर रहे हैं। जानते किधर लिखा है? हाँ, निकालो मेरे साथ याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हाँ। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से प्रेम करना है? से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि जो लोग संसार से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं। और सोचो, परमेश्वर को अपना शत्रु बनाना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। हेलो, कौन परमेश्वर के शत्रु है? जो लोग परमेश्वर से ज्यादा किससे प्यार करते हैं? संसार से प्यार करते हैं। बाइबल आगे कहती है जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। बैरी का मतलब क्या है? दुश्मन बनाता है। जब परमेश्वर खुद ही आपका दुश्मन बन जाए ना, तो संसार में कोई आपको बचा नहीं सकता। याद रखो, संसार की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। बाइबल कहती परमेश्वर से दुश्मनी मत मोड़ लेना। बाइबल कहती है संसार के मित्र बनने का मतलब परमेश्वर का बैरी बनना। हम इस संसार में जी रहे और अक्सर संसार में जीते वक्त संसार की बातें हमें अपनी ओर खींच लेती है। कई लोग आईपीएल मैच के लिए चर्च छोड़ देते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मालूम है? कितने लोग छोड़कर सच में चर्च में आए? कुछ लोग चर्च में बैठे हैं लेकिन पूछ रहे हैं स्कोर क्या हो गया रे, देख कितना विकेट गिरा। कुछ लोग क्योंकि उनको हफ्ते में पूरा दिन 7 दिन काम करना पड़ता है, 6 दिन आराम नहीं है, तो एक दिन संडे को मिलता है। वो क्या करते मालूम है? वो बोलते परमेश्वर एक दिन मिला है, अभी हम अपने लिए जिएंगे, हम क्या करेंगे? हम एंजॉय करेंगे, संडे एक दिन तो मिलता है हमको। अभी चर्च आएंगे तो फिर हमारा मन कहाँ बहलाएंगे? हम बगीचा जाना चाहते हैं, रानी बाग घूमना चाहते हैं, जूहू बीच जाना चाहते हैं। सब करो, अच्छी बात है। परमेश्वर आपके मनोरंजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहला स्थान आपने किसको दिया? एक बार प्रभु के सेवक मैक्स लुकाडो सेंट एंटोनियो नाम के अपने शहर के घर में वापस आ रहे थे, तो वो हवाई जहाज में बैठे और हवाई जहाज में उन्होंने एक बात पर गौर किया। जैसे ही हवाई जहाज के पहिए हवाई अड्डे पर उतरे और हवाई जहाज धीमे धीमे उसकी गति कम होती गई, तब हवाई सुंदरी लोगों को कुछ निर्देशन दे रहे थे। लोग सुन नहीं रहे थे। लोगों ने अपनी पेटी निकाल दी, लोगों ने अपने कान के ओवरहेड निकाल दिए, लोगों ने अपने सामान निकाल दिए, जबकि एयर होस्टेस बोल रहे अरे बैठो, अभी पूरी तरह से विमान रुका नहीं है, रुको रुको रुको। लेकिन कोई उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी लोग जैसे मानो हवाई जहाज से बाहर निकलने की दौड़ में थे। तब प्रभु के सेवक मैक्स लुकाडो ने गौर किया कि आखिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने दिन बाहर थे,
तो वो वापस अपना घर जाना चाहते हैं। वो अपने घर में अपने लोग जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे मिलने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हवाई जहाज के दरवाजे खुलेंगे, कब हम घर जाएंगे और अपने प्रियजनों को गले लगाएंगे। तब उन्होंने अपने आप से पूछा, आखिर क्यों विश्वासी इस संसार में अपनी जगहों पर अभी भी बैठे हुए हैं? आखिर उन लोगों के समान वे भी क्यों नहीं अपने स्वर्ग के घर के लिए इतनी गहरी इच्छा दिखाते? कई बार संसार में मनोरंजन के कारण, इस संसार में जो जिस तरह के अनुभव हमको मिलते हैं, हमको लगता है ये संसार हमारा घर है। हम संसार से प्रेम करना शुरू कर दें, फिर भी ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार से प्रेम करना और इस संसार से मिलने वाले सुख विलास के पीछे भागना कारण हो सकता है कि परमेश्वर आपका दुश्मन बन जाए। याकूब कहता है, वो बड़ी चेतावनी विश्वासी लोगों को देता है, हम इस संसार से प्रेम करके परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। लास्ट संडे प्रभु के सेवक हमें एक नया शब्द बता के गए, ब्रेड क्रम। बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब क्या है? आप किसी के साथ रिश्ते में बट ऑलरेडी एक और को दूसरे को भी टाइम दिए, बैकअप। कुछ लोग बेंचिंग कर रहे हैं यीशु के साथ, यीशु से प्रेम कर रहे हैं लेकिन पीछे बैकअप भी है, राइट? वो संसार की बातों से प्रेम करते हैं, संसार के लिए जीना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। आप यीशु से और संसार से एक साथ एक टाइम पर प्रेम नहीं कर सकते। कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका आदमी उसको छोड़कर किसी और को देखे। हेलो, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। सो जब आप यीशु से ज्यादा अपने मनोरंजन को स्थान देते हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, बिजनेस, संसार की चीजों को स्थान देते हैं, हफ्ते दर हफ्ते चर्च से गायब रहते हैं और आप बोलते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूं, कौन आपकी बात पर यकीन करे? आप बोलते प्रभु मुझे आशीष दे। कैसे आशीष मिलेगी? याकूब में लिखे इन वचन के अनुसार एक और वचन है जो हमें संसार से मित्रता करने के गंभीर परिणामों को दिखाता है। उत्पत्ति 19 अध्याय आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। 19 अध्याय 1 से 29 में आप लूत के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, संसार का नहीं। वो किसका मित्र था? और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लेकिन उसका भतीजा भी उसके साथ चल पड़ा। तो आप देखो, बहुत जरूरी, ध्यान से सुनो मैं जो बोलने जा रहा हूं। आप अभिषिक्त लोगों के साथ रहोगे तो उनके ऊपर जो आशीष आएगी वो आपके ऊपर आएगी। लूत अब्राहम के साथ चल रहा था, इसलिए सिर्फ अब्राहम ने ही आशीष नहीं पाई, लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम को दी, लूत को भी मिली। अंत में क्या हुआ? लूत के पास भी बड़ा धन दौलत जमा हो गया, बहुत सारी भेड़ बकरियां इकट्ठी हो गई। अब्राहम ऑलरेडी आशीर्वादित हो गया था, लेकिन जब लूत के जानवर, उसके दास दासी बढ़ने लगे तो अब्राहम और उसके दास दासी आपस में रोज झगड़ा करते थे, ये मेरी जगह, ये तुम्हारी जगह, ये मेरा जगह, ये। तो एक दिन अब्राहम ने बोला, बेटा बस, अभी तू मेरे साथ इतने दिन आया, तुझे आशीष मिली, अब और ज्यादा भी मेरे साथ मत आना। अगर मैं दाएं जाऊंगा तो तू बाएं जाना, अगर मैं पूरब जाऊंगा तो पश्चिम की तरफ जाना। उसको अब्राहम ने बोला, तू मेरा भतीजा है तो चुन ले कौन सी जगह तुझे चाहिए। तो उसने सबसे जल्दी, सबसे उपजाऊ जगह जो थी सदोम, उस जगह को उसने चुन लिया। वहां पर हरे घास के मैदान थे, उसे पता था कि मेरे भेड़ बकरी और मवेशियों के लिए वो घास वाली जगह सबसे बेहतर है, और उसने अपने चाचा के लिए जो जगह छोड़ा वो बंजर था। फिर भी अब्राहम ने बोला, ठीक है, तू इसमें खुश रहना चाहता है, जा, खुश रहे, लेकिन जा। कुछ लोग साथ में रह के हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जब जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। साथ में रह के झगड़ा करेंगे, साथ में रहकर प्रॉब्लम में आएंगे, आपको भी प्रॉब्लम में डालेंगे, उससे अच्छा है। जब लूत गया, वो उस जगह पर रहा, सबसे उपजाऊ जगह में रहा, सबसे आशीर्वादित जगह में रहा, लेकिन सबसे बड़ी खतरे की बात क्या थी? उसको अच्छा मार्ग दिखाने वाला उसका चाचा उसके साथ नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम डर मत, जिस जगह तेरा आंख जा सकता है, जो जगह तू देख सकता है, वो सब मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और आप देखो, अब्राहम आशीर्वादित होता गया, लेकिन अब लूत अब्राहम से अलग हुआ, थोड़े देर के लिए वो भी आशीर्वादित हुआ, लेकिन एक रात पूरा गेम चेंज हो गया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब ये सदोम नाम का जो जगह है उसको मैं नाश करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं?
क्यों नाश करने वाला था मालूम है? क्योंकि उस जगह पाप, अब परमेश्वर उस जगह को तब तक नहीं नष्ट कर सकता है जब तक लूत वहां पर है, क्योंकि लूत का कनेक्शन किसके साथ था? सो देखो, जिनके साथ आपका संबंध है, संबंध तोड़ो मत, क्योंकि जिनके साथ रहकर आपको आशीष मिली, अगर आप उनसे दूर जाते हो, आपके लाइफ में आशीष, उन्नति रुक सकती है। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया, अब्राहम मैं उस नगर को नाश करने वाला, क्या करूं? अब्राहम ने अपने भतीजे के लिए प्रार्थना की, प्रभु उसे बचा, प्रभु भले वो मेरे साथ नहीं है, भले उसने मेरे साथ चलना छोड़ दिया, लेकिन वो जहां भी है उसकी रक्षा कर। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं उस नगर को नहीं मारूंगा अगर वहां मुझे 50 लोग मिले। कितने लोग मिले? कितने लोग मिले? फिर परमेश्वर ने, उसने कहा क्या अगर वहां पर सिर्फ 40 लोग? पर मैं बोला ठीक है, अगर 40 लोग भी मिलते हैं मैं उसको नहीं मारूंगा। अब्राहम ने बोला क्या अगर वहां पर 20 लोग मिले तुझे? परमेश्वर ने बोला अगर 20 लोग भी मिलेंगे मैं छोड़ दूंगा। फिर परमेश्वर ने बोला, अगर वहां पर अब्राहम ने बोला 10 लोग मिले, परमेश्वर ने बोला ठीक है, अगर 10 भी है तो मैं लूत को कुछ होने नहीं दूंगा। फिर अब्राहम ने आखिरी बार बोला, परमेश्वर अगर 5 लोग मिले तो क्या तू उस देश को उजाड़ेगा? प्रभु ने बोला मैं छोड़ दूंगा, मैं किसी को नाश नहीं करूंगा। बट वहां पर एक ही धर्मी व्यक्ति था, धर्मी नहीं बोल सकते उसको हम लोग, बट क्योंकि उसका संबंध अब्राहम के साथ था, लूत, परमेश्वर ने उस नगर को मारने के पहले, नष्ट करने के पहले स्वर्गदूत को भेजा। किसके पास भेजा मालूम है? और बोला लूत कल सुबह 4 बजे ये जगह का सत्यानाश होने वाला है, उठ, तेरी पत्नी, बच्चे जो भी है सबको ले और इस नगर से भाग जा। और याद रख, भागते समय पीछे, भागते समय पीछे, भागते समय पीछे लूत की पत्नी थी। कितने लोगों को उसका नाम याद है? हाँ, लूत की पत्नी मालूम है आपको? लूत की पत्नी, उसको उस नगर से प्यार हो गया क्योंकि वहां पर उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस था, भेड़ बकरियां थी, उसके घर था, महल था, और वो सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। स्वर्गदूत ने बोला देखो बाहर निकलो, सूरज का पहला किरण जैसे ही इस धरती को छुएगा, आग के गोले इस जगह पर पड़ेंगे, पूरा राख हो जाएगा। तुम लोग को अगर जिंदा रहना है भागो इधर से। सो लूत भागा भागा भागा, उसकी पत्नी भी भागी भागी, लेकिन उसका आधा मन कहां था? और वो पीछे, अरे बाप रे मेरा सुंदर घर, मैंने उसको अपने हाथ से बनाया था, वो घर मैं कैसे छोड़ के जाऊं? अरे मेरे जवाहरात, अरे मेरे सोना चांदी, अरे मेरे गाड़ी, सब कुछ वहां पर है। और क्या हुआ मालूम? क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या हो गया? क्या बन गई मुंह? क्या बन गई? तो बाइबल कहते हैं संसार से प्रेम करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर से भी प्रेम करता हूं। लूत बच गया क्योंकि उसके चाचा ने उसके लिए क्या की? सोचो, प्रभु अब बहुत जल्दी आने वाला है। ये कलीसिया सिर्फ कलीसिया नहीं, आपका परिवार है। कोई भी कारण से इस कलीसिया से दूर मत जाओ, क्योंकि इस कलीसिया में प्रभु के साथ चलने के कारण प्रभु इतने दूर तक आपको लाया, आपको उसने आशीष दी, उन्नति दी है, और इससे भी महान बातों को आप देखोगे। बट प्रभु को प्रेम करना ना छोड़े, और प्रभु से प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। जिसके पास मेरी आज्ञा है वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा? मानेगा। और जो मेरी आज्ञा को मानेगा, यीशु ने क्या कहा? मैं उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। यूहन्ना, लास्ट में हम यूहन्ना में आते वापस, यूहन्ना 14:22 को पढ़े। यीशु कहता है मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या कभी आपने सच में ऐसी कामना की है कि काश मैं यीशु को छू पाता, काश मैं यीशु को स्पर्श कर पाता? परंतु परमेश्वर की योजना महान है। वो अपने आप को केवल शारीरिक रूप से रखने के बजाय उसने पवित्र आत्मा के जरिए हमेशा आपके साथ रहने का वादा किया। ये बात यहूदा समझ नहीं पाया। इस अध्याय में अगर आप आगे पढ़ो, यहूदा ने कहा मुझे पिता को दिखा। यीशु ने कहा क्या बोल रहे हैं? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और फिर भी बोल रहे पिता को दिखा। जिसने मुझे देखा। तीसरी और लास्ट बात, यीशु कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मुझसे प्रेम रखता है, मैं उस पर अपने आप को क्या करूंगा? क्या करूंगा? माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बच्चे कई कारणों से हमारी बात मानते हैं। जरूरी नहीं कि उनको हमसे प्रेम। बच्चे आज्ञा मानते हैं ताकि जो उनको चाहिए वो उनको मिले। हाँ, कई बार हमको बच्चों को लालच देना पड़ता है। अगर तुम
अपना खाना खा लोगे तो हम तुमको आइसक्रीम देंगे। तो वो खाना इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हम बोल रहे हैं। क्यों खाना खा रहे हैं? अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओगे हम आपको साइकिल देंगे। तो देखो माँ बाप को भी उनको क्या देना पड़ता है। कितने माँ बाप इधर है जो अपने बच्चों को लालच दिए? कभी दिया है? हाँ सिस्टर, क्या लालच दिया? मोबाइल घेऊन देना था, तो वो मोबाइल के लिए ज्यादा पढ़ने लगा। सुनो, यहां पर बच्चे आज्ञा मानते ताकि उन्हें जो चाहिए वो उनको मिले। फिर वो इसलिए भी आज्ञा मानेंगे कि कई बार उन्हें आज्ञा न मानने की सजा ना मिले। बच्चे बहुत स्मार्ट है, कितने लोगों को मालूम है? हमारे बच्चे हमसे आगे। तो मार पड़ेंगे, माँ बाप मारेंगे कहकर वो क्या करते हैं? वो पीछे कदम हटा लेते। वो सारी बातें मारेंगे क्योंकि उनको मालूम है तो माँ बाप मारेंगे। कई बार हमको दंड ना मिले, इस डर से भी हम परमेश्वर की आज्ञा मानते। कई लोग ये सोचकर चर्च आते हैं अगर मैं नहीं आऊंगा मेरे पे कुछ तकलीफ आएगी, कुछ आफत आएगी, संकट आएगा, इसलिए वो चर्च आते हैं। हेलो, बट परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डर के कारण उसकी आज्ञा माने। वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करते हो इसलिए उसकी आज्ञा माने। जब हम उससे प्रेम करेंगे तो वो वादा करता है कि वो हमारे साथ निवास करेगा। क्या? कौन करेगा निवास? कौन निवास करेगा? कितने लोग चाहते यीशु आज आपकी रात आपके घर आए? चाहते आप लोग? तो क्या करो? उसकी आज्ञा मानो। वो जो बोलता है वैसे चलो, यीशु आपके घर आएगा। और बाइबल कहती है वो सिर्फ घर ही नहीं आएगा, वो आपके साथ क्या बोलता है? निवास करेगा। क्या करेगा? निवास करने का मतलब क्या? वो आकर वापस नहीं जाएगा। हाँ, वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। सोचो, जब यीशु आपके घर रहने आएगा तो आपके घर के वातावरण हालात क्या हो जाएंगे? घर में झगड़े होंगे, घर में कोई रोएगा, बीमार पड़ेगा, घर में कोई तकलीफ आएगी, आफत आएगी? नहीं। क्यों? उस घर में कौन है? उस घर में कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। देखो, जिस घर में विश्वासी भाई बहन लोग शाम को प्रार्थना करते हैं, अपने पत्नी बच्चों को लेकर आराधना स्तुति के गीत लगाते, घर का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। यीशु के लिए क्या आप अपने घर को तैयार कर रहे हो? कल्पना करें उस घर में जहां यीशु रहेगा, क्या उस घर में कभी कोई कमी रहेगी? क्या उस घर में कोई बीमार पड़ेगा? क्या उस घर में झगड़े होंगे? जवाब है नहीं। तो क्या आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? यस और नो? यस। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। देखिए, अगले संडे हम एक और विषय सीखने वाले हैं और उसका नाम है बुरे अविश्वासी मन से सावधान। कई बार आपका मन आपको धोखा दे सकता है। परमेश्वर के बच्चे कौन है? जो अपने मन से चलते हैं, मन की सुनते हैं, या जो आत्मा से चलते हैं? हेलो, मन से चलना और आत्मा से चलना दो अलग चीज है। मन में आया इसके लिए आया चर्च में, मन नहीं किया इसलिए चर्च नहीं आया। लेकिन जो लोग आत्मा से चलते हैं उनका मन नहीं भी मानेगा तो वो चर्च में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा उनको चला रहा है, मन नहीं। और इसलिए बाइबल कहती है आत्मा से चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा